तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतापरमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। उत्तम शौच धर्म के दिवस पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वास्तव में शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। शुचिता बाह्य शुचिता शरीर की और आभ्यंतर शुचिता होती है, वह अपने कषाय भावों के त्याग से होती है। आत्मा के पास दो प्रकार के मल हैं, एक तो राग द्वेष आदि विकार भावों का मल और दूसरा पर पदार्थ के प्रति एकत्व ममत्व का मल। एकत्व ममत्व का मल यह बहुत खतरनाक मल है। इससे मिथ्यात्व होता है, विपरीत मान्यता होती है। और जो राग द्वेष मल हैं ये भी चारित्र मोहजन्य दोष हैं, है तो ये भी बंध के कारण, लेकिन जहाँ एकत्व ममत्व नष्ट हो जाएगा पर पदार्थ से, तो ये राग द्वेष भाव भी नष्ट हो जाते हैं। उत्तम शौच धर्म के दिन में हम शौच धर्म की जहाँ परिभाषा समझ रहे हैं, तो लोभ कषाय का अभाव, यह नास्ति परक परिभाषा बताई जाती है। और लोभ पाप को बाप बखानो, कि वास्तव में यह लोभ संपूर्ण पापों का बाप है, क्योंकि यह लोभ कषाय गुणस्थानों के क्रम में भी हम देखते हैं तो 10वें गुणस्थान पर्यंत सूक्ष्म सांपराय, वहां पर 10वें गुणस्थान में अबुद्धि पूर्वक का सूक्ष्म लोभ रहता है और वहां उस भूमिका में नष्ट होता है, अर्थात सबसे अंत में संज्वलन जन्य वह सूक्ष्म लोभ नष्ट होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह लोभ कषाय जीव ने अनादि से पाल रखी है और इसके कारण प्राप्त पर्याय की सामग्री से लोभ करता है। प्राप्त पर्याय में मिली हुई सामग्री में सुख बुद्धि जिसकी होगी वह उसे जुटाने का यत्न करता है और उसके माध्यम से होने वाले संकल्प विकल्प, उसमें ही उसका जीवन निकल जाता है। मित्रों, हम जीना क्यों चाहते हैं? हमारा पूरा जीवन इस दंड फंद में, कमाने धमाने में, इंद्रिय विषय भोगों में ही निकल जाता और इसी में सुख बुद्धि रहने से यह पूरा मनुष्य भव अनादि से कहो जितने भी भव हुए सब इसी संयोगों को सहेजने में और संयोगों के भोगने में निकल गए हैं। अब जब हम ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की बात समझ रहे हैं और ज्ञायक स्वभावी आत्मा मैं हूँ ऐसा अपने में अपनापन करते हैं, तो सहज देह से बुद्धि हटती है, संकल्प विकल्प से बुद्धि हटती है और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूपी अनंत चतुष्टय की महिमा आकर उस संबंधी हमारी जागृति होती है। और वही वास्तव में उत्तम शौच धर्म है। शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है, 12 भावनाओं में अशुचि भावना है। और तन रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे। यह जीव निरंतर इसी देह में अनादि से यारी या आत्मीयता करते आया है और वह शुद्धात्म जो स्वरूप है इसी मलमूत्रमय देह में चैतन्य आनंद का पिंड वह विराजता है। वह भले एक क्षेत्रावगाह रूप है, लेकिन किंचित भी देह की मलिनता का अंश भी इस आत्मा में नहीं आता है। इसलिए देह से भिन्न पृथक भेद विज्ञान करना यह उत्तम शौच धर्म, उत्तम शब्द के लिए सम्यक दर्शन, वह प्रकट करने की विधि है। शौच धर्म के लिए विवेचन करने में बहुत सारे लोभ कषाय के त्याग की प्रेरणा दी जाती है। मैं बनारसीदास जी का एक छंद दे रहा हूँ कि वास्तव में जो हम मनुष्य गति में सब धन धान्य में रचे पचे रहते हैं, तो वह उसी में पूर्ण रूप से विरक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके लिए उन्हें सुंदर तर्क दिए हैं।
जासो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी, ऐसे जैसे नाक छिन्न की। जाहि तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की स्याही है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे, सुख आखिन को माखिन के चूटत, मिठाई जैसे भिन्न की। हेते परी होई न उदासी, जगे वासी जीव जग माही नहीं है साता 1.5 छिन्न की। अरे मित्रों, यह जिससे तुम संपदा को अपनी कहते हो, बहु आरंभ परिग्रहत्वाद नारकस्य आयुष, अनेक आरंभ और अनेक परिग्रह बहुतता, इनकी निरंतर मूर्छा, यह तो नरक की स्याही है, नरक का एडवांस है, नरक का एग्रीमेंट है। तो इसलिए इस संपदा में अपनत्व बुद्धि छोड़ना है और अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अपनत्व करना है। तू कहता ये पुण्य लोक से मिली है, ठीक है, अनुकूल वेद नियम सुखम, यह पुण्य के संयोग मिले हैं, पुण्य के उदय के निमित्त से, लेकिन भोगने का भाव और भोग करने में नियम से हिंसा होती है, सावध्य योग होते हैं। इसलिए मनुष्य गति के समग्र भोग विलास में आप गाड़ी चलाओगे तो वह ईर्ष्या समिति से नहीं चलेगी, नियम से हिंसा। पंखे चलेंगे नियम से वायुकायिक और अनेक वायु के त्रस जीवों की हिंसा, और भी ऐसी कूलर जितने भी करेंगे उद्यम, सब में महाहिंसा नियम से होती है। मित्रों, मनुष्य गति के भोग हिंसा सहित होते हैं और हिंसा स्वयं पाप है। इसलिए इस आरंभ परिग्रह के लोभ में जीव निरंतर पाप बांधता है और पुण्य के नष्ट करके नवीन पाप का बंध करता है। जब ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनत्व किया तो सहज ही संकल्प विकल्प राग द्वेष नष्ट होते हैं और देह से ममत्व छूट करके बिना इस देह के आलंबन के भी सुखी रहने की कला प्रकट होती है। आगम में इस संबंध में उदाहरण आता है जित शत्रु नाम के राजा का। शुभोम चरित्र में उसके पूर्व भाव में यह कहानी घटना आती है कि जब वह भूपाल नाम का एक राजा था और वह कहीं पे एक हाथी पे रिझ गया। राजा के सब पुण्योदय ऐसे रहते हैं कि वह उनके लिए अनुकूलता के उदय बनते रहते हैं। तो उसे हाथी पे रिझ गया तो दूसरे देश पे आक्रमण क्यों किया कि हाथी चाहिए था, लेकिन समग्र प्रकार के संयोग वियोग पुण्य पापाधीन होते हैं। जिस पे आक्रमण किया था उस हाथी वाले राजा ने इसको हरा दिया। तो वह भूपाल राजा मान भंग से दुखी होकर सोच रहा था कि देखो मेरे कैसे किस किस प्रकार के कैसे संयोग बने कि मैं इतनी विशाल सेना का धारक था तो भी हार गया। तो उसे फिर वह जित शत्रु राजा की घटना याद आती है कि एक जित शत्रु नाम के राजा की बहुत बड़ी सेना थी और उसने पूरी पृथ्वी में अधिकांश देशों को, बहुत सारे देशों को वश किए थे, यद्यपि चक्रवर्ती नहीं था। तो वह जब जंगल में बैठ के सोच रहा था कि अरे इतने बड़े संयोगों में मैं इतना बड़ा राजा हूं, इससे बड़ा कोई होगा या नहीं होगा। तो ऐसे सोचते हुए उसकी नजर पड़ी तो बहुत सारी चींटियों का समूह उसे लाइन से दिखा और तुरंत एक वृद्धा मनुष्य आया, बोला कि महाराज आपके लिए चींटियां आमंत्रण दे रही हैं कि आप यहाँ पर समीप में इनके पीछे जाओ तो आपको रहस्यमय बहुत सारी आश्चर्यकारी चीजें दिखेंगी। तो वो पीछे पीछे गया, उसकी सेना भी बहुत सारी थी, वे सब पीछे जाने लग गए चींटियों के पीछे। तो देखा कि बहुत सारे लड्डुओं के पहाड़ लगे, पेड़ों के पहाड़ लगे और अनेक प्रकार की मिठाइयों के पर्वत बने हुए हैं। और सबको उसने वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि आप लोगों के लिए ही यह सब भोजन है, यह सामग्री आप इसे लीजिए। और फिर बताया इसमें देखो ये बावड़ियां हैं, इसमें सुंदर सुंदर खीर की बावड़ियां हैं, सुंदर सुंदर बासुंदी की, सुंदर सुंदर ऐसे पेयों की बावड़ियां। सब सेना पूरी खान पान में मशगूल होने लग गई। तो राजा ने पूछा कि अरे तुम हो कौन और ये ऐसे इतनी सामग्री कैसे मिली। तो उसने बताया कि पूर्व में यहाँ पर एक राजा आया था,
उसकी सेना ने भोजन किया तो उसकी जो झूठन गिरी वह इन चींटियों ने, चिंटों ने उठा उठा के जमा की और उससे ये पहाड़ लग गए, ढेर लग गए और कुएं में वह उतना सारा जो उनका पानी बचा हुआ उन्होंने फेंका या पेय फेंके वह कुओं में जमा हो गया। इस प्रकार से इतनी सारी, वह ब्राह्मण कौन था? वृद्ध ब्राह्मण, वह पूर्व भव का देव मित्र था जिसने इस राजा को विरक्ति लाने के लिए और वह संयोग रचा। तो राजा की आंखें खुली कि अरे मेरे से भी इतनी बड़ी जिसकी सेना और इतनी सारी झूठन गिरे तो वह कितना बड़ा राज्य था। अरे ये पृथ्वी तो वास्तव में पुण्य की दासी है, जिसका पुण्य तब तक संयोग में मिलती है। और उस राजा ने वहां लोभ कषाय को तजा, जो पूर्ण रूप से राज्यों का लोभ होता था कि मेरी सीमा का विस्तार हो, और वह सोच करके लोभ को त्यज करके उसने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। मित्रों, लोभ कषाय को जीतने पर ही सच्चा धर्म का प्रारंभ होता है। सम्यक तो सन्मुख से सम्यक दृष्टि बनने में यह लोभ कषाय ही, आसक्ति ही हमें वास्तव में संसार में रोकती है। इसलिए शौच धर्म के लिए उसमें छंद में भी लिखते हैं, संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुख पावे। भाई सदा संतोष कर प्राणी, जो तू सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, जो तू सुख से जिया चाहे। मित्रों, अगर हम संतोष रूपी रत्न को धारण करते हैं तो हमें अपना आत्म कल्याण का भरपूर समय मिलता है। लोगों से पूछो स्वाध्याय में क्यों नहीं आते, दर्शन करके पूजन और अनेक स्वाध्याय गहराई शास्त्र पठन क्यों नहीं करते हो, तो वे बताते कि समय ही नहीं मिलता, आजीविका में ही पूरा समय निकल जाता। और है ऐसी व्यवस्था कि 2-2, 3-3 पीढ़ियां, 7-7 पीढ़ियां खा जाएं तो भी कम न पड़े, लेकिन तृष्णा नागी त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा के कारण यह जीव अपना समय इन धंधे व्यापार में 80-80 वर्ष के व्यक्ति हो जाते और दुकान पे बैठे बैठे समय लगा देंगे, लेकिन स्वाध्याय में प्रवृत्ति नहीं करते, कारण कि तृष्णा की प्रवृत्ति सदा बलवती होती जाती है। इसलिए इस उत्तम शौच धर्म के दिवस पर हम सब संकल्प करें कि किसी भी प्रकार से हम लोभ को नहीं बढ़ाएंगे। अपनी नीतियों से, नियम से, जिनवाणी के स्वाध्याय से इस देह के प्रति आसक्त घटाएंगे। देह के संयोग में निमित्त भूत ऐसे धन से, जिसे 11वां प्राण कहा गया, ऐसे धन से हम आसक्ति घटाएंगे और अपने भेद विज्ञान से शुद्धात्म संवेदन करते हुए, इसमें ही एकाग्रता का अभ्यास करते हुए उसकी अनुकूल सामग्री वह स्वाध्याय वगैरह से हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं। देखो, दया, दान, शील, व्रत, तप, ये शुचिता के उपाय बताए हैं, ना कि नित गंग जमुन समुद्र नाय अशुचि दोष स्वभावते। नदियों का स्नान आदि से देह स्वच्छ नहीं होना है, देह की स्वच्छता का स्वरूप ही नहीं है, हमें आत्मा की स्वच्छता करनी है। तो प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, इन क्रियाओं का, इनके माध्यम से अपने स्वभाव का हम आलंबन लेवें और उत्तम शौच धर्म प्रकट करें। इसी भावना से अभी की विवेचना पूरी करते हैं। जय जिनेन्द्र।